क्योंकि मैंने ये कहा कि ये जो चुनाव है, पार्टी तो दलगत चाहती थी कि दलीय आधार पर चुनाव हो, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आप सबको ध्यान में होगा, उस समय जो चुनाव हुआ है वो दलीय आधार पर चुनाव। दलीय आधार पर चुनाव होता है, उसका एक अलग महत्व होता है। उसका कारण क्या है कि गोड्डा भले छोटा नगर पार्षद है, लेकिन राज्य में कई एक ऐसे शहर है जहां नगर निगम भी है तो बड़ा बड़ा है। जब से रांची को आप लीजिए तो 900 से अधिक बूथ है, 53 वार्ड है, 10 लाख से अधिक मतदाता है। तो आप सोच सकते हो कोई भी एक व्यक्ति बिना दल के चुनाव कौन लड़ सकता है? तो वही लोग लड़ता है जिसके पास मनी पावर हो, मसल पावर हो। यानी एक प्रकार से लोकतंत्र हम मनी और मसल पावर के हाथों सौंप देते हैं। हम सब ने सरकार को समझाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन हेमंत सोरेन क्यों मानेंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये क्यों मानेंगे? क्योंकि उन सबको पता है कि नगर का जो क्षेत्र है, नगरीय जो क्षेत्र है, आज जिसे हम नगर निकाय कह रहे हैं, वो सारे क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। तो उनसे वो रहा नहीं जाता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या समर्थक को यहां चुनाव जीते। तो इसलिए सरकार जब 19 में बनी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, तो आप सबको ध्यान में होगा 19 में बनी और 20 में ही करीब करीब इन्होंने एक आध दो कैबिनेट के बाद ही निर्णय कर दिया कि जब दल या चुनाव होगी नगर निकाय का तो दलीय आधार पर नहीं होगा। आप सब लोग सोचते होंगे कि भाई 20 में निर्णय किया तो उतना पहले चुनाव तो अभी हो रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है? अगर सच कहा जाए तो हेमंत सोरेन की बस चलता तो इसमें भी नहीं चुनाव कराता, क्योंकि आज भी कई एक नगर निकाय का जो क्षेत्र है, 15 नगर निकाय का क्षेत्र ऐसा है जहां पर 5 साल से अधिक होने को चला है जो बिना चुनाव के। यानी वहां तो चुनाव पहले एक बार और हो गया होता, फिर चुनाव होता अभी। और शेष का भी जो कार्यकाल था वो भी 2023 में समाप्त हो गया। यानी 23 से भी हम देखेंगे, 23 समाप्त हो गया, 24 समाप्त हो गया, 25 समाप्त हो गया और 26 में चुनाव हो रहा है। यानी राज्य की जो सरकार है, राज्य के जो मुख्यमंत्री, वो चाहते नहीं थे कि नगर निकाय का चुनाव हो। पहले तो चाहते दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो ताकि बीजेपी का प्रभुत्व है, बीजेपी का जो जन समर्थन, उसको छिन्न भिन्न कर देना। ये उनकी कोशिश रही है, मंशा रही, इसलिए उन्होंने दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो इसके उन्होंने प्रयास किए। और जब चुनाव करानी है ये भी संदेह देखा तो उन्होंने जितना टाल सकता था उतना टालने की कोशिश की। उसके पीछे का कारण क्या है आप सब तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसका कारण एक ही है। एक कारण तो यह है कि प्रशासक को बिठा करके और जितना लूटा जा सकता है उसको लूटो, उसको आसान होता है। नगर पार्षद में अगर कोई अध्यक्ष होंगे, नगर पार्षद में वार्ड के सदस्य होंगे, तो स्वाभाविक रूप से प्रशासक की मनमानी को लोग नहीं चलने देंगे, उसका लोग विरोध करेंगे, प्रतिवाद करेंगे। तो सरकार चाह करके भी हेमंत सोरेन मनमाना ढंग से वो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उनके लिए ये सुविधा था कि मैं प्रशासक को रख करके हम जैसा चाहे वैसा हम कर सके, यानी लूट सके नगर निकाय के क्षेत्रों को। तो सरकार की आप सबको पता ही है कि नगर निकाय के क्षेत्रों में जो विकास का काम होता है, चाहे गली बनाना, गली साफ सफाई हो, सड़कों की ठीक ठाक करना हो, पानी की व्यवस्था देखना हो, तो ये सारे काम कौन देखेंगे? नगर पार्षद के अध्यक्ष है, वार्ड के सदस्यगण है, 3 लोगों के जिम्मे, लेकिन उन्होंने सब कुछ सिमट दिया। तो इसीलिए आज ये चुनाव नहीं कहा। फिर आप देखें जन प्रमाण पत्र भी जब बनाना होता है तो ये महत्वपूर्ण काम है, और ये भी उनके ध्यान में था कि जन प्रमाण पत्र जिस प्रकार से बाहर से लोगों को ला करके, आप देखते होंगे आए दिन अखबारों में छापता है, एक एक नगर निकाय में, एक एक पंचायत में इतने सारे लोगों की वो जन प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं कि जहां वहां उतना बच्चे भी नहीं होते हैं, उतना आबादी भी नहीं उस पंचायतों में, उन क्षेत्रों में। तो ये अपने आप में बड़ी संकट है, क्योंकि वहां नगर निकाय में वार्ड के सदस्य होते हैं,
या फिर अध्यक्ष होते हैं, अगर वो चुने हुए होंगे तो इन सारी चीजों को कंट्रोल करेंगे, नहीं तो फिर प्रशासक के माध्यम से और सारे काम को ये लोग कर लेते हैं, गोलमाल करते हैं। यानी कोई भी बाहर से लोगों को वोटर लिस्ट में, पहले तो उनका जन्म प्रमाण पत्र, फिर बाद में उनको वोटर लिस्ट में या सरकारी अन्य सुविधाएं भी उनको उपलब्ध कराना, ये आसान होता है। कहीं दूर से भी लोग आकर के वहां से जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं, और शहरी क्षेत्र में तो और आसान है, क्योंकि यहाँ तो हॉस्पिटल वगैरह भी कहीं कुछ दिखा सकता है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार से गड़बड़ी कर सकती है सरकार, आप सब लोगों ने देखा होगा अखबार में, पिछले दिनों हम जब घाटशिला चुनाव हो रहा था या उससे पहले भी चकोलिया वगैरह में, माने एक एक पंचायत में बाहर के लोग आकर के, कहां से, मालदा से, बंगाल से, और वहां जन्म प्रमाण पत्र बना रहे। यार समझ से परे है। शहर में तो सोच सकते हैं कोई नर्सिंग होम है, कोई हॉस्पिटल है, लेकिन गांव में क्या है? फिर जब हल्ला हंगामा हुआ, अखबार में छपा, जांच हुआ, तब ये नाम काटे गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार की एक सोची समझी रणनीति के तहत दलगत चुनाव नहीं हो, चुनाव ही नहीं हो, इसकी इन्होंने प्रयास किया। क्योंकि चुनाव होंगे तो स्वाभाविक है, बीजेपी का समर्थन है नगरीय क्षेत्रों में, तो बीजेपी की जीत होगी, तो उनके गड़बड़ करने की बहुत अवसर उनको नहीं मिल पाएगा, उसको रोका जा सकता है। तो इसीलिए उन्होंने नहीं कहा। अरे आज भी जो चुनाव हो रहा है, कोई हेमंत सोरेन की सद इच्छा से चुनाव हो रहा है, ऐसा नहीं है। आज अगर चुनाव हो रहा है तो उसका एकमात्र कारण है, जैसे मैंने कहा कि कई एक क्षेत्रों में 5 साल से अधिक हो गया चुनाव को, कई जगह 3 साल हो रहा है। जब चुनाव नहीं करा रहे थे तो रांची में जो वार्ड के पार्षद लोग हैं, फिर उन लोगों ने हमसे भी पूछा था कि पार्टी से पूछा हम लोग क्या करें, कोर्ट जाए? हम लोग जाइए, हम लोग तो जितना आवाज उठा सकते हैं कोर्ट के। और कोर्ट जाने के बाद कोर्ट में भी हेमंत सोरेन ने बार बार कई एक प्रकार की बहाना बनाना शुरू किया, टालते रहा, लेकिन अंत में झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को एक प्रकार से अल्टीमेटम दे दिया और उनको कहा कि भैया आप फरवरी तक चुनाव कराइए, फरवरी तक चुनाव नहीं कराएंगे तो फिर इसको जो कोर्ट को कार्रवाई करनी थी वो करते। और अंत में सरकार को मजबूर होकर के चुनाव की यह घोषणा करना पड़ा। तो मैं कह रहा था कि भाई कोई उनकी सद इच्छा नहीं है कि यहां चुनाव करावे, वो तो उनकी बस चलता तो बिना चुनाव का ही, जो मैंने कहा कि 5 साल 3 साल से वो सारे अधिकार को एंजॉय कर रहा था। जो विकास का फंड केंद्र से भी रुका हुआ था वो भी उनको कोई चिंता नहीं, क्योंकि विकास से तो उनको कोई मतलब नहीं है, कोसों दूर उनकी मतलब ही नहीं है।